प्राणायाम, पद्मासन लगाएं या किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी प्राणायाम में अवश्य रखें, क्योंकि गर्दन आगे झुकने से आगे के दोनों चक्रों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें प्राणायाम के दौरान। ध्यान श्वासों पर। 1 मिनट अश्विनी मुद्रा का प्रयास करते हैं। हमारी बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। श्वास भरते हुए निष्कासन अंगों का संकुचन करें ऊपर की ओर, खींचे अधिक से अधिक ऊपर की ओर। रोकें, कुछ क्षण रुकें, ढीला छोड़ें। इसी प्रकार क्रियाएं करते जाएं। हमारे यूट्रस संबंधित दोष दूर होते हैं। लिकोरिया जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है। बवासीर जैसे बीमारी से छुटकारा। मूलबंध लगाने में सहायक क्रिया। वीर्य हमारा नियंत्रित रहता है। दीर्घ आयु बनती है। बहुत ही लाभकारी मुद्रा। क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। कल वाले ही हम प्राणायाम करेंगे। गहरे लंबे श्वास बहुत ही लाभकारी आज के दौर में, और मुद्राओं के साथ करेंगे। हर मुद्रा में अनुपात बढ़ाएंगे। यदि 5 से शुरू करते हैं तो 8 की गिनती गिनते हुए करेंगे, फिर 10 की गिनती गिनते हुए, फिर 12 या 15, जैसे भी आपका शारीरिक क्षमता हो। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। पेट का अंदर की ओर इतना संकुचन करें कि आपकी नाभि मूल रीढ़ से लग जाए, ताकि हमारे फेफड़ों में से दबी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकुचन करते हुए मूलबंध लगाएं। अब पेट को ढीला छोड़ दें। शनै शनै अनंत पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। पहले पेट को फैलाएं, फिर मध्य भाग को, फिर छाती को, अंत में कंठ तक श्वास भर के मूलबंध लगा लें। इसी प्रकार क्रियाएं करते जाएं। श्वास बाहर निकालने में शक्ति का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन श्वास भरते हुए केवल अनंत पूर्वक की श्वास भरें, शक्ति का प्रयोग ना करें। पहले हमने फेफड़ों को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी फेफड़ों से निकाली। अब हम धीरे धीरे फेफड़ों को फैला रहे हैं, ताकि फेफड़ों में पूरी तरह से ऑक्सीजन भर जाए। गिनती का सहारा लें। हर मुद्रा में हम अनुपात बढ़ाते जाएंगे। गहरे लंबे श्वास। जो श्वास हमारे पेट को, शरीर के मध्य भाग को और फेफड़ों को प्रभावित करे, उसको हम गहरा श्वास कहते हैं। और जिस श्वास की लंबाई बढ़ा दी जाती है, अनुपात बढ़ा दिया जाता है, उसे लंबा सांस कहते हैं। इसलिए हर मुद्रा में श्वासों की लंबाई, श्वासों का अनुपात बढ़ाते जाएं। मुद्रा की स्थिति बदलेंगे। ज्ञान मुद्रा को पलटकर हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे, चिन्ह मुद्रा। और श्वासों की अनुपात को बढ़ाएं। यदि 5 की गिनती गिनते की गई थी, अब 8 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकालें और 8 की गिनती गिनते हुए श्वास भरें। यही क्रिया डॉक्टर पैसे लेकर बेड पर करवा रहे हैं आजकल। इस मुद्रा में प्राणायाम करने से हमारे शरीर के नीचे के 2 चक्र प्रभाव में आते हैं। मूलाधार चक्र, जो रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित है। स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के मध्य में स्थित है। चक्रों का ज्ञान अवश्य करें। मूलाधार चक्र के प्रभाव में आने से गुदामूल संबंधित दोष दूर। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आने से हमारे जल तत्व संबंधित दोष दूर।
पूरे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम सामान्य रूप से सुचारू रूप से कार्यशील होता हुआ ये हमारे शरीर का एक एक सिस्टम, एक एक प्रणाली कैसे प्रभाव में आ रही है, इसका ज्ञान में पहले हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रभाव में लाए, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभाव में लाए। मुद्रा की स्थिति बदलें, तीनों उंगलियां पलटकर अंगूठे की गद्दियों पर रखें और हथेलियों को पलटकर घुटने पर बनाए रखें। चिन्हमय मुद्रा। श्वासों की लंबाई और बढ़ाएं। प्रयास अवश्य करें। श्वास बाहर निकाले तो प्रयास पूर्वक पेट का संकुचन अवश्य करें। इस मुद्रा में गहरे लंबे श्वास का प्रयास करने से हमारे शरीर के मध्य भाग के तीनों चक्र प्रभाव में आते हैं। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर, इस चक्र के प्रभाव में आने से हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनता है। अनाहत चक्र जो हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है, हमारे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत बनता है। देखिए एक एक चक्र एक एक हमारी प्रणाली को नियंत्रित करता हुआ। विशुद्धि चक्र हमारे शरीर में केमिकल्स का अनुपात नियंत्रित करता हुआ, कंठ संबंधित दोष दूर होते हुए। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि हमारे विशेष रूप से प्रभाव में। मुद्रा की स्थिति बदलें, हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियों को पलटकर घुटनों पर बनाए रखें और श्वासों की लंबाई और बढ़ाएं। हर मुद्रा में श्वासों की लंबाई बढ़ाते जाएं। प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकालें, मूल बंद लगाएं, पेट को ढीला करें, उतनी ही मात्रा में श्वास को भरते जाएं। इस मुद्रा में गहरे लंबे श्वासों का प्रयास करने से हमारे ऊपर के दोनों चक्र प्रभाव में आते हैं, आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र जो हमारे शरीर का ग्लैंडुलर सिस्टम को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की सभी अंतःस्राव्य ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्यशील होने लगती हैं। सहस्रार चक्र हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम मजबूत बनता हुआ, मस्तिष्क की संपूर्ण नस नाड़ियां लचीली बनने से टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन जैसे रोग पर नियंत्रण। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से चेहरे की आकृति सुंदर बनती है। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापिस आए। शांत अवस्था में बैठकर क्रिया के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। ध्यान को उस अंग पर केंद्रित करें जो पीड़ा से ग्रस्त है। उस अंग को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलने से उस अंग से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस प्रकार हमने इस प्राणायाम के द्वारा शरीर के हर महत्वपूर्ण प्रणाली को प्रभाव में लाने का प्रयास किया। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा, श्वासों को सामान्य करें। आज के दौर का बहुत ही उत्तम प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते जाएं। पहली क्रिया में हमने प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकाला, पेट के अंदर की ओर संकुचन किया ताकि फेफड़ों से दबी हुई वायु बाहर निकले। अब पेट को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे अनंत पूर्वक कंठ तक श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास भरें।
जब पूरा श्वास भर लें, आपके पूरे फेफड़े ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाए तो मूल बंद लगा लें। अब शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते जाएं। पूरी शक्ति लगा के श्वास को बाहर फेंकें। 2 श्वासों के मध्य एक छोटा सा अंतराल बनाएं ताकि श्वास स्वतः ही अंदर जाए, प्रयास पूर्वक श्वास न लेना पड़े। हर अंग को प्रभाव में लाने वाला बहुत ही उत्तम प्राणायाम। जब हम पेड़ों को पिचकाकर मूल बल लगाकर बारंबार श्वास को बाहर फेंकते हैं तो हमारे शरीर के नीचे के तीनों चक्कर प्रभाव में आते हैं। उनसे लाभ हमने अभी पहली क्रिया में जान लिए हैं। इसमें भी हमारे शरीर की सभी प्रणालियां प्रभाव में आती हैं। 7 चक्र प्रभाव में। कंधों को अनावश्यक ना उचकाएं। चेहरे पर आंतरिक प्रसन्नता बना के रखेंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेंगे। हर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इस क्रिया से बनती है, क्योंकि हमारी रीढ़ का विशेष द्रव्य सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रभाव में आता है इस क्रिया से, जिससे हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होने लगता है। आज के दौर की सबसे उत्तम हमारी मांग शरीर की शारीरिक आवश्यकता। आर्टिफिशियल प्लाज्मा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट करता है। हर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ना केवल इस महामारी, कोई महामारी हमारे शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी। 10 मिनट इस क्रिया को करें। जब हम शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते हैं तो हमारा अनाहत चक्र भी प्रभाव में आता है। फेफड़ों की हमारी इनएक्टिवेटेड वायु कोशिकाएं प्रभाव में आने लगती हैं, एक्टिवेट होने लगती हैं, जिससे हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन मात्रा बढ़ने से ब्लड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगता है और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के द्वारा संपूर्ण शरीर की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिससे रक्त शुद्धिकरण क्रिया तीव्र होती है। थोड़ा सा विराम देंगे ताकि हम इस क्रिया को बेहतर तरीके से कर पाए। श्वास बाहर निकालते हुए थोड़ा सा विराम लेंगे। पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अब धीरे धीरे श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास पर मूल बंद लगाएं। अब शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते जाएं। पूरी शक्ति लगा के श्वास को बाहर फेंकें। पहले हमने अपने हार्ट और लंग्स को पूरी तरह से एक्टिवेट किया। अब यहीं से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है। हमारे मस्तिष्क की संपूर्ण नस नाड़ियां लचीली बनती हैं। स्ट्रोक की संभावनाओं से छुटकारा मिलता है। आज के दौर का बहुत ही भयंकर बीमारी टेंशन, डिप्रेशन से स्ट्रोक आने लगते हैं। पूरी शक्ति से श्वास को बाहर फेंकें। हमारे कपाल की शुद्धिकरण होती हुई, कपाल की चमक बढ़ती हुई, हमारी स्मरण शक्ति, विचार शक्ति का विकास होता है। एक मिनट और इस क्रिया को करेंगे। पेड़ों को पिचकाकर मूल बंद लगाकर शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते जाएं। हर क्रिया में अपने फेफड़ों को निहारते जाएं।
जैसे ही आप उस अंग को निहारते हैं, उसको आध्यात्मिक ऊष्मा मिलने से उसको मजबूती मिलती है। जब हम फेफड़ों को निहारते जाएंगे तो हमारे फेफड़े मजबूत बनेंगे। ये महामारी सीधा फेफड़ों को ही दुष्प्रभावित करती है। इसलिए योग को अपनी दिनचर्या बनाएं, और यदि आप स्वस्थ तो हमारा परिवार स्वस्थ। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। अगली क्रियाएं जिनको हृदय संबंधित या श्वास संबंधित दोष है वो कुंभक का प्रयास नहीं करेंगे, अन्यथा बाकी सभी धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते जाएं। पेट का संकुचन, उद्यान बंद, कंठ का संकुचन, जलंधर बंद, गुदामूल का संकुचन, मूल बंद। बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाकर कम से कम 15 सेकंड अवश्य रुकें। सभी पुराने साधक हैं और दिन प्रतिदिन के प्रयास से कुंभ की अवधि को बढ़ाते जाएं। जो 10 सेकंड तक कुंभक लगा सकता है उसको ये मान के चले कि उसके फेफड़े मजबूत हैं, ऐसा मेडिकली डॉक्टर बताते हैं। लेकिन घुटन की स्थिति न आने दें। पेट को ढीला छोड़ें, कंठ को सीधा करें, धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर रुकें। इस मुद्रा में अधिक समय के लिए श्वास को रोक पाते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही श्वास को रोकें। इस मुद्रा में हमारे ऊपर के तीनों चक्र प्रभाव में आते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र। इस प्रकार हमने सातों चक्र को प्रभाव में लाने का प्रयास किया। तीनों बंद खोलें। शांत अवस्था में बैठकर क्रिया के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। श्वासों को सामान्य करें। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आए। उखड़े हुए श्वास में अगली स्थिति ना लें। उज्जयी प्राणायाम 2 चरणों में इसका प्रयास करेंगे। हाथों को अपान वायु मुद्रा में ले आए, हृदय मुद्रा। हमारे हृदय को दोहरा बल मिलेगा इस मुद्रा में प्रयास करने से। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पे लगाएं। मध्यमा और अनामिका के टिप्स और अंगूठे के टिप्स को मिला लें। कनिष्ठिका को सीधा कर दें। हथेलियों को घुटनों पर रख दें। जीवा को मोड़कर तालू से लगाएं। दबाव बनाएं अधिक से अधिक। हमारे मस्तिष्क के सेंसरी सेल्स, न्यूरॉन्स प्रभाव में आते हैं जैसे ही आप जीवा के टिप को तालू से लगाते हैं। मस्तिष्क संबंधित दोष दूर होते हैं। कंठ का संकुचन करें। श्वास बाहर निकालते हुए पेट का संकुचन, मूल बंद। अब नासिकाओं से इस प्रकार श्वास भरें व बाहर निकालें। मधुर खराटे की ध्वनि उत्पन्न हो। श्वास भरें तो अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र तक, श्वास बाहर निकालें तो विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र तक। श्वासों का प्रभाव हमारे पसलियों व पेड़ों पर ना पड़े, ऐसा प्रयास करें। इसलिए पेट का संकुचन करके ही क्रियाएं करें। आज के इस महामारी के दौर में सबसे उत्तम प्राणायाम, जो ये प्राणायाम करता है उसके फेफड़े कभी भी किसी भी संक्रमण के प्रभाव में नहीं आते। फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल 100% बनता है इस क्रिया से। जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरा होगा तो हमारे रक्त को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगेगा, जिससे हमारा हार्ट मजबूत होगा, हृदय संबंधित दोष दूर होंगे। घबराहट रहती है सारा दिन, टीवी पे न्यूज चलती रहती है, इतने एडमिट हो गए, ऑक्सीजन नहीं है। 1.5 घंटा हमारे साथ बिताएं और हर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को ग्रहण करके जाएं। यदि हमारा कोई साधक प्रभावित भी होगा तो उसके ऊपर उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा,
जो एक सामान्य व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए 1.5 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें। 5:30 से 6 बजे तक हमारी किसी भी ऑनलाइन कक्षाओं में अवश्य अपना योगदान दें और दूसरों को भी जोड़ें। रक्तचाप बढ़ने लगता है, रक्तचाप सामान्य होता है। खांसी, नजला, जुकाम पर नियंत्रण। थोड़ी सी खांसी आने से भय लगने लगता है, कहीं हम रोग से पकड़े तो नहीं गए। टेस्ट कराने के लिए 2-2 दिन का इंतजार करना पड़ता है, फिर 2-2 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। इसलिए 1.5 घंटा हमारे साथ अवश्य बिताएं। अब ध्यान को चेतनाओं पर ले जाएंगे, चक्रों पर लेकर जाएंगे, दूसरे चरण का प्रयास करेंगे। कल सभी ने जान लिया था। अब जब श्वास भरेंगे तो चेतना को पहले मूलाधार चक्कर पर ले जाएं, मूलाधार चक्कर से स्वादिष्ठान चक्कर पर ले जाएं, स्वादिष्ठान चक्कर से मणिपुर चक्र पर। चेतना को हर चक्र को निहारते जाएं। मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर, आज्ञा चक्र पर। यहीं पर थोड़ा सा आंतरिक कुंभक लगाएं और श्वास छोड़ते हुए भी इसी क्रम में चक्र को प्रभाव में लाते रहें। आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र। अब चेतना को विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र पर ले जाएं। अब चेतना को अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र पर ले जाएं। मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र से मूलाधार चक्र पर। यहाँ पर बाह्य कुंभक में भी त्रिबंध लगाएं। इसी प्रकार 2 आवृत्तियां और दोहराएं। अपनी चेतनाओं को श्वास भरते हुए मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक आंतरिक कुंभक, और आज्ञा चक्र से श्वास छोड़ते हुए मूलाधार चक्र। 2 आवृत्तियां अवश्य दोहराएं। हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी भी प्रभाव में आती हुई। आज्ञा चक्र पर ये तीनों हमारी नाड़ियां सहस्रार चक्र की ओर प्रभावित होने लगती है, जिससे हमारा मन अंतर्मुखी होता है, बाह्य दुनिया से नाता हटने लगता है, ध्यान प्रभु के चरणों की ओर लगने लगता है। जो क्रिया पूर्ण कर रहे हैं वो मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ले आए, मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। ध्यान साधना का दूसरा चरण। तीसरा चरण, नासिकाओं से हर आती जाती श्वासों को मन की आंखों से निहारें। हमारा मन इतना अंतर्मुखी हो गया है कि हमें नासिकाओं से हर आती हुई श्वास, हर जाती हुई श्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। चौथा चरण, विचार दर्शन। मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हर विचार को निहारते जाएं। धीरे धीरे करके एक एक विचार को मस्तिष्क से बाहर निकालते जाएं। किसी अच्छे विचार से प्रेम ना करें, दुष्विचार से घृणा ना करें। हर विचार को एक एक करके मस्तिष्क से बाहर निकालते जाएं।
अब हमारा मस्तिष्क विचारों से शून्य होने लगा है। अब हमें हमारा ध्यान हमारे प्रभु को, हमारे ईश्वर को, हमारे गुरु को स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं। नमन करें अपने गुरु का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का, आशीर्वाद ग्रहण करें उनका। हमारे प्रभु ने, हमारे इष्ट देव ने हमें आशीर्वाद दिया। प्रार्थना करें अपने प्रभु से कि हे भगवान, हमको इतनी क्षमता देना कि हम अपने तन मन धन से इस महामारी के युग में, महामारी के दौर में समाज कल्याण की सेवाओं में अपना योगदान दें। ऐसा हम पे कृपा करें। संकल्प लें, इस योग रूपी मंदिर में आकर हम ना केवल अपने तन व मन का शुद्धिकरण करेंगे, अपितु दूसरों को भी इस योग रूपी मंदिर में जोड़कर इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ, 11 श्वास भरें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति।